अभी हम मौजूद है बार काउंसलिंग चुनाव 2026 राजस्थान के उनियारा क्षेत्र के अंदर, जो कि टोंक जिले के अंदर आता है। आज यहाँ पर चाय पे चर्चा हो रही है। यहाँ पर सभी अधिवक्ता, वकील वगैरह सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो आज इनसे जानते हैं कि कैसा एसोसिएट का अध्यक्ष होना चाहिए राजस्थान का, और कब से चुनाव कब तक होना चाहिए, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे हम। तो जानेंगे सर, ये चुनाव किस लिए किए जाते हैं? चुनाव इसलिए कि चुनाव एक सतत प्रक्रिया है। राजस्थान में बहुत बड़ा हमारा आदिवासी संघ का एक BCR का एक प्लान है। तो हमारा जो चुनाव की प्रक्रिया है वो हर साल होती है। हर साल हमारे चुनाव होते हैं। इस बार हमारे चुनाव लगभग 9 साल बाद 9 साल बाद चुनाव। 9 साल बाद इस 9 साल बाद चुनाव को भी कुछ हमारे अधिवक्ताओं ने राजस्थान हाई कोर्ट में रिट फाइल की। रिट फाइल करने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक हमारी बात गई, तब जाके चुनाव हुए। जो कैंडिडेट बैठे थे उन लोगों ने कभी भी प्रयास नहीं किया कि भाई चुनाव जल्दी से जल्दी हो जाए। हम ये चाहते हैं कि क्योंकि एक छोटी सी बार है, उनियारा बार एक छोटी सी बार है, हम वोट कास्ट करते हैं, हमें 23 वोट का अधिकार होता है। हम हमारे सदस्यों को चुनते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो सदस्य हैं वो हमारे हित की बात करें। हमारे सीनियर्स जो लगभग 60 एज में जा रहे हैं उनकी हित की बात करें। नए एडवोकेट्स आते हैं उनकी हित की बात करें। लेकिन इस बार जिन लोगों ने जो चुनाव जीत के जो बैठे थे उन्होंने ऐसा कोई बात रखी नहीं, ना सरकार से हमारी लड़ाई लड़ी। तो हम चाहते हैं कि नए अधिवक्ता जीत के आएँ, नए लोग जीत के आए, नए बार बने और ऐसे जुझारू लोग बने जो अधिवक्ता हित की बात करें। और छोटी सी बार है, सब जगह से अपने अपने, और हम चाहते हैं कि अधिवक्ताओं के बीच में जातिगत चुनाव न हो, जातिगत चुनाव न हो। ये जो चुनाव है BCR का चुनाव, हमें सब महसूस होता है कि यह जातिगत हो रहा है। ये नहीं होना चाहिए। हम उसको चुने जो हमारी हित की बात करे, अधिवक्ता के हित की बात करे। तो जानते हैं इसके बार काउंसलिंग के फायदे क्या है, किसको इससे फायदा मिलता है, इससे किसको फायदा मिलेगा बार काउंसलिंग चुनाव से? वैसे तो BCR के चुनाव का मकसद ये है कि हमारे हितों की जो अधिवक्ता है उनके हितों की बात करें। लेकिन होता क्या है, अक्सर जो जीते बाद हमारे हितों को तो भूल जाता है। वो अपने पर्सनल कोई हाई कोर्ट जज बन के उसमें लग जाता है, या अपने पर्सनल जो प्रायोरिटी उस पर ध्यान देता है। अधिवक्ता हितों की तो बात करता ही नहीं। अभी एक मिसाल दूँ, ADJ परीक्षा के लिए हाई कोर्ट एक एग्जाम करवाता है जिसमें सिर्फ एडवोकेट ही अलाउ होते हैं। 25% सीटें डायरेक्ट ADC से एग्जाम के थ्रू अधिवक्ताओं से ली जाती है। लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया कि आप उसमें जुडिशियल जो जजेज है वो भी दे सकते हैं डायरेक्ट ADC की परीक्षा। उसके प्रति आज दिन तक BCR ने कोई भी स्टेप नहीं लिया। वो सीधा जो अधिवक्ता है उस पर कुटारा गा दे। 25% सीटें आज भी कम से कम 95% सीटें ADJ में वैकेंट पड़ी हुई है राजस्थान हाई कोर्ट में। लेकिन इस बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब उनमें जो मुंसिफ SCGM जो जुडिशियल ऑफिसर है वो भी एग्जाम देके उन सीटों को फुलफिल करेंगे, जबकि उनको ऑलरेडी 50% में प्रमोशन के जरिए दिया जाता है। लेकिन BCR जो बहुत बड़ी संस्था है उसने न तो कोई रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी, न कहीं भी कोई इस मुद्दे को उठाया। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है हमारा प्रोटेक्शन एक्ट, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की बात होती है, क्योंकि हम सभी तरह के मुकदमे लड़ने पड़ते हैं। कोई कुकार अपराधी का भी मुकदमा लड़ना पड़ता है। तो हमारा कहीं भी कोई भी हमारे ऊपर हमला कर देता है, हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं, न तो हम लोक सेवक में आते हैं न कुछ भी आते हैं। तो हमारे लिए सरकार ने जो प्रोटेक्शन लागू था वो भी अब तक लागू नहीं हुआ। तो बहुत सारे मुद्दे हैं जो नए न्यू कमर्स से एडवोकेट्स थे उनके, मगर कुछ BCR उस पर ध्यान ही नहीं देता। खाली चुनाव के टाइम वो हमारे पास आ जाते हैं, वोट लेते हैं, फिर बाकी वही खत्म बात। तो अधिवक्ताओं की सेफ्टी के लिए अभी तक कोई ऐसा रूल नहीं बनाया है, जिस वजह से वकीलों में काफ़ी ज़्यादा नाराज़गी भी है। और इस बार कौन होने वाला है अध्यक्ष? अध्यक्ष का तो जो काम करेगा सही बार के लिए 23 सदस्य जीते। अध्यक्ष के लिए हम तो देख रहे हैं आप, आज हम मौजूद है टोंक जिले के उनियारा के अंदर, और यहाँ पर हमने करी है वकीलों से बात, सबसे अधिवक्ताओं से बात। तो किसी में नाराज़गी है, किसी में किसी मुद्दे को लेकर बात है।